अहमद भाई बताएं कि ज़्यादा ओपन सीटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओपन सीटिंग वो कहते हैं ना, ईद आ गई पर मेरा यार नहीं आया। मेरे केस में यह है कि ईद आ गई, ईद लंघ भी गई पर मेरा व्लॉग नहीं आया। सो हेक्सोटिक प्रोडक्शंस की तरफ से पेश खिदमत है हेक्स सीड्स का एपिसोड 2। हेक्स सीड्स के इस एपिसोड में व्लॉगर हेक्स अपने दो दोस्तों के साथ, एक अहमद हसन और दूसरा शेरी ऑफ द बेग, शेरियोलॉजी, इन दोनों के साथ गए। वैसे दूसरे का नाम मैंने 3-4 ले लिए हैं, वो इन सब से अपने आप को पहचाना जाता है। तो हेक्स सीड्स के दूसरे एपिसोड में गए स्मोकीज़ पे। तो जी ये जगह अहमद भाई विद मी एंड आई एम एट स्मोकीज़ राइट नाउ। और देर भाईजान ये है शेरी ऑफ द बेग। नहीं पता तो ऐसा लगे जिस तरह थोड़े मिलियन सब्सक्राइबर्स ने। पाकिस्तान में इसको ओपन सीटिंग गुजराना ऐसे मायूब समझा जाता है, बट लेट मी टेल यू, अहमद भाई बताएं कि ज़्यादा ओपन सीटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओपन सीटिंग शेरी भाई आपको कैसा लग रहा है? मुझे वैसे ना पर्सनली ज़रा, अगर मौसम पाकिस्तान का गर्म है वैसे तो मुझे बड़ा ना अच्छा माहौल लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? ठीक है वैसे। भाई इधर मुँह करे ना यार, मैं माहौल देख रहा हूँ यार। तुम माहौल देख बैठे हो ना, एक बार इधर भी देख के बोलो। काफ़ी अच्छा है जो है ना, सीटिंग वगैरह हट के है काफ़ी यार, जो है ना वो ओपन है भाईजान, ओपन। आपको कैसा लग रहा है? मैं लेके आया तुम्हें यहाँ ये बात भी सच्ची है अहमद भाई ही, बट थैंक यू अहमद भाई। मैं अहमद भाई से ना मुसलसल पूछ रहा था, एक मिनट, मैं अहमद भाई से पूछ रहा था कि यार काफ़ी देर हो गया थाली के बाद आपने किसी चीज़ का मुझे ना मशवरा नहीं दिया। तो अहमद भाई ने कहा कि स्मोकीज़ एक रेस्टोरेंट है, अच्छी चीज़ बना रहे हैं, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, तो जाओ उनको चेक करो, अगर अच्छे लगते हैं तो। मैंने भी उनका सोशल मीडिया पे ही गुजरात फूड लवर का ग्रुप है, वहाँ पे मैंने चेक किया, तो मुझे देखने में तो काफ़ी अपीलिंग लगा है। और इस बार आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि नरेटर हैक्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्लॉगर हैक्स आज कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह। कॉन्फिडेंस देख रहे लौंडे का। पहले हेक्स सीड्स के एपिसोड के बाद मैंने ना नरेटर हैक्स ने बैठ के व्लॉगर हैक्स को काफ़ी डांट डपट की उसकी, और उसको समझाया कि यार तेरा चैनल है, तुझे व्लॉग करना चाहिए। मैं तो साथ सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हूँ। तो उसने कहा बॉय ऑलराइट, सी मी इन द नेक्स्ट एपिसोड। और देख रहा हूँ यार तरक्कियाँ, लाइक यस, गुड लेवल। अच्छा यार ये कोई ऐड नहीं है, बट बात ये है कि मेरे साथ जो बंदे हैं ना भाईजान, माजरत और आप भी माजरत, ठीक है, थोड़े फिलहाल ना फीके हैं, ठीक है, कैमरे के आगे फीके पड़े हैं, मान जाए आप दोनों, ठीक है, फीके पड़े हैं। लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बात जो है ना, आप मैं तो बस आपको सपोर्ट करने आया हूँ साथ। बात अब ये भी ठीक है, बट स्पोर्ट सिर्फ मॉरल सपोर्ट ना होती, साथ एक्चुअल सपोर्ट होती है। फिर चलिए हम बात कर लेते हैं स्मोकीज़ के बारे में। आप दोनों बैठे हैं यहाँ पे, मैं इसका वॉक राउंड टूर ले लूँ, मुझे कैसा लग रहा है। ये देखें जी, रेड कारपेट की तरह आपको पीछे यहाँ पे नज़र आएगा स्मोकीज़ वगैरह सारा लिखा हुआ है कि यहाँ पे आके आप फोटो खींचे तो ऐसे लगेगा कि आप ऑस्कर पे आए हुए हैं, जैसे आपने को बहुत बड़ी फिल्म बनाई है, ठीक है। तो क्यों जी, ऐसी बात ही है। अच्छा, और उसके बाद देख रहे हैं आज मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि वाइब ज़रा ना मज़ेदार है। आज बंदे यहाँ पे बैठे हैं, मुझे फिर भी कोई शर्म नहीं आ रही। और अब ये है, दिस इज़ द मेन काउंटर वेयर यू कम एंड ऑर्डर फॉर योर फूड। और अभी तक ऑर्डर नहीं लगवाया हमने। ओके, तो बेसिकली ओपन सीटिंग है, देर इज़ डाइन इन, बट इट्स मोर ऑफ अ टेक अवे काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, एम आई राइट? बट दे हैव गिवन यू द कन्वीनियंस ऑफ द आउटडोर सीटिंग एज वेल, कि आप आएँ। आप गुजरात के अवाम है तो वो इस तरह आप खुश नहीं रहते कि जी हमें सिर्फ टेक अवे, वो कहते हैं कि हमें बैठ के खाने के लिए, क्योंकि घर में जब लेके जाएंगे तो सबके साथ बांटना पड़ेगा, है ना, चवल आदमी, ठीक है। तो आप कहते हैं कि हमें बाहर से ही खा पी के हम घर चले जाएँ। इस बार ब्लॉगर हैक्स को थोड़ी इज्जत मिली। कैसे? स्मोकीज़ के ऑनर, द गाय बिहाइंड स्मोकीज़ हिमसेल्फ केम टू ब्लॉगर हैक्स, और उन्होंने सर्व किया, उन्होंने बताया कि व्हाट शुड यू ईट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये हमारे भाई द गाय बिहाइंड स्मोकीज़। भाईजान अपना नाम बता दें। रुहाब भाई हैं, जो कि आज हमें सर्व कर रहे हैं। देयर इज़ द मेन्यू। रुहाब भाई यार ऑनर ठीक है ना, द गाय बिहाइंड स्मोकीज़, बिहाइंड यही हो सकता है ना, ऑनर ही हो सकता है, और कौन हो सकता है भाई? यार तो आप सुने। अच्छा, तो ये हमारे रुहाब भाई, तो खा के गए आपके पास, उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी। और मेरे ये दूसरे दोस्त, इनसे मैंने फिर कंफर्म करने के लिए पूछा कि कैसा है, इन्होंने कहा कि हाँ मज़े का है।
और अब मैंने कहा लेट्स पुट इट टू टेस्ट। मैंने कहा अब खुद खाने आ गया हूँ तो आज आपने ऐसे करना है कि निराश ना हूँ मैं, और ऐसे ना पंजाबी में कहते हैं चस बाज जाए, जब आएंगे आपको चांस आएगी। ठीक हो गया। तो आपका ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या है सर बिजनेस? हमारा जो स्पेशल मेन हमने गुजरात में इंट्रोड्यूस कराया ना, वो ये हमारा शवारमा प्लेटर्स है। शवारमा प्लेटर्स। प्लेटर्स क्योंकि ये न्यूरी अरेबिक शवारमा होता है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है। गुजरात में जो आम शवारमा मिलता है ना पीटा ब्रेड के अंदर, ये वो नहीं है, इसको शवारमा रैप आप कह सकते हैं। ये टोर्टिया में तो नहीं बनाते आप? टोर्टिया के अंदर ही होता ओह नाइस। तो आप मैक्सिकन होना चाह रहे हैं यहाँ पे? है। थोड़ा प्रेजेंट करने का स्टाइल भी ना डिफरेंट है, तो वो लोगों बड़ा लाइक कर वो प्लेटर की फॉर्म में? प्लेटर की फॉर्म में। ओह वाओ। तो वो इसलिए ये काफ़ी हमारा रनिंग में ये प्लेटर ही चल रहे हैं। बाकी अच्छा। हमने न्यू भी इंट्रोड्यूस कराए रैप्स वगैरह कुछ। अच्छा, मुझे आप क्या सजेस्ट करेंगे? व्हाट शुड आई ईट हियर इन द फर्स्ट प्लेस? कि मैं प्लेटर? प्लेटर चलें फिर यार, अल्लाह का नाम लेके जो चीज़ आपकी बेस्ट है ना वो रुहा भाई मुझे खिला दें। ये क्यों, ये बस आपके हम नहीं आए। नहीं मतलब सबको खिला दें। आपको खिलाएं। इनको खिला दें, मेरे साथ हैं ये भी, तो इनको भी खिला दें। काफ़ी नई और मॉडर्न चीज़ें स्मोकीज़ पे रुहाब भाई ने बताया कि हैं, मतलब पहले नहीं थी होती इस तरह के, प्लेटर नहीं होता वगैरह ये चीज़। तो ब्लॉगर एक्स ने सीधा सीधा कहा कि भाई जो आपका बेस्ट है ना, सुनने के बाद सारा कुछ सुनने के बाद क्या क्या है, ब्लॉगर एक्स हो गए कन्फ्यूज़। उन्होंने कहा कि भाई जान जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट है वो दे दें ताकि एक चेस वाला माहौल आ जाए। कुलप्रीत पकड़ा गया, कल्प्रिट। कुलप्रीत, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कुलप्रीत मतलब कल्प्रिट और कल्प्रिट मतलब मुजरिम। तो भाईजान आप किधर होते हैं आजकल? मैं आज आ रहा था यार उधर ना, बताएं। भाई यार द वे ये मेरे यूनिवर्सिटी के बॉय हैं, तो ये कुछ 10 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आए हैं, तो मुझे रोज़ कहते हैं सुबह मुलाकात होगी, तो आज रंगे हाथों पकड़ी गए हैं। भाई वो 10 ही होते हैं। अब तो एक आदि मुजरिम जो जिसका नाम है अहमद रज़ा गोंदल, ठीक है, हमारे दोस्त हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ते हैं, तो वो हमें मिले वहाँ पे। हमें नहीं, मतलब ब्लॉगर हैक्स को मिले। मैं तो यार यहाँ पे होता हूँ, मैं तो सिर्फ एडिटिंग करता हूँ, थोड़ा सा आपके सामने आके बातचीत कर लेता हूँ। वो मिले ब्लॉगर हैक्स को, वहाँ पे आए, इस रास्ते से गुजर रहे थे तो इन्होंने स्पॉट कर लिया। तो आदि मुजरिम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ना आते हैं, हमें कहते हैं कि सुबह मिलूंगा, आते नहीं है, छुट्टियों पे छुट्टियाँ कही जा रहे हैं, पता नहीं क्या इनका दिल टूटा क्या हुआ है, बट अब गॉड नोज़ वाई, बट ये आते नहीं, तो पकड़े गए, फिर 5 मिनट खड़े होकर फिर चले गए। ये लोग हैं जो गुजरात के अंदर 2 नंबर बाइक बेचते हैं। होंडा पैलेस सुना होगा आपने, होंडा पैलेस ही है ना भाई आपका GTS चौक के अंदर। दूसरा एडिशन टू व्लॉग ये हुआ कि हमाद बड़ाइच साहब, जो कि ब्लॉगर हैक्स के एक और बड़े अच्छे दोस्त, जो कि मतलब बेसिकली इनका ट्रियो ब्लॉगर हैक्स, शहरी और हमाद, कुदरती तौर पे वहाँ पे मिल गया। क्योंकि कुदरती तौर पर पढ़ देख रहे हैं, पढ़ कुदरती तौर पर स्मोकीज जहाँ पे है ना, उसकी बैक साइड पे हमाद का घर है। ओह शिट, अब बंदे पावे उठे पहुँच जाओ। हाँ चलें, कट। वो भी वहाँ पे गुजरे थे तो वो आ गए। दूसरे एपिसोड के अंदर ब्लॉगर एक्स ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं मैं कहूँगा, पर कॉन्फिडेंस के इस सीढ़ी पे चढ़ गए कि उन्होंने कहा आज चलते हैं, आज हम बाकी कस्टमर से शर्म खाएंगे नहीं। तो वो सीधा जाके एक 2 लड़के जो उनको जाके ब्लॉगर एक्स पूछने लगे कि भाई आपको कैसा लगा खाने में। क्या बात है यार, क्या बात। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ भाई, और खा बैठे हैं तो मैंने पूछना था, पर अब भाई खा बैठे हैं। भाईजान खाया क्या आपने और कैसा लगा? मैंने ना लोडेड फ्राइज खाया है, हाँ और साथ में इनका ना ब्रेड फ्राई शवारमा। नाइस, अच्छा टेस्ट था, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। और मेरा पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका है, मगर शुरू से अच्छा टेस्ट है। अपना नाम क्या बता दें आप? मेरा नाम काशिर रहमान है। काशिफ रहमान। काशिर रहमान। अच्छा, काशिर रहमान भाई ने मैं रिव्यू दिया है कि मज़ेदार मिला। इनको क्या खाया था इन्होंने? प्लेटर खाया और साथ में लोडेड फ्राइज़ खाए हैं। जी। अब अहमद भाई, मैं आपको एक बात, मैं व्लॉग के अलावा भी आपको बता दूं कि बोतल जो है ना वैश शू की तरह पीता हूँ मैं। आई नीड टन्स ऑफ ड्रिंक विद द खाना वैसे में वाओ, 2 वाइल्ड्स ब्रदर्स। भाई आप वैश शू की तरह क्या करते हैं? यार मैं देख रहा हूँ कि छोटी मील है जो हाँ, इसमें फिट आ सके। भाई तुम बहुत बगैरत आदमी हो, तुम बहुत खा लेते हो, तुम यहाँ पे आप बन रहे हो हेल्थ कॉन्शियस। नहीं तो मैं बात ये कह रहा था कि मतलब बोतल जो है ना एडिक्वेट चाहिए मुझे। क्या होता है? बोतल मुझे एडिक्वेट क्वांटिटी में चाहिए। ब्लॉगर एक्स ने ये भी कन्फेशन कर दी अपने ये वैश्यों की तरह बोतल पीने का इजहार भी कर दिया कि भाई खाना चाहे कम हो या ज़्यादा हो, बोतल होनी चाहिए एडिक्वेट। एडिक्वेट से मुराद काफ़ी या फिर इनफ कह लें, इनफ बोतल इनको मिलनी चाहिए, तभी इनका गुजारा होता है, उसके अलावा इनका गुजारा नहीं होता है। अच्छा जी, खाना अभी तक नहीं आया और ये लोग आवाज़ार हो चुके हैं ना। और तुम्हें लग रहा है कि बीच में ऑडियो से ये आ रही होगी, पिछू थोड़ा प्यो चल रहा है, ऊँची ऊँची आवाज़।
अच्छा जी, डेडिकेशन आप इतनी खुद देख लीजिए कि भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है ब्लॉगर एक्स का, बट स्टिल उनको इतना कंसर्न है कि भाई पीछे से पंखा चल रहा है, लैंग्वेज पीछे से पंखा चल रहा है और आवाज़ ठीक नहीं है। सो ब्लॉगर एक्स ने वहाँ पर फूड की बनने की भी शॉट्स ली, लाइक कि हाउ द फूड इज़ मेड हेयर टू इंश्योर द हाइजीन स्टैंडर्ड ऑफ द रेस्टोरेंट एंड अपने ब्लॉग को लेंथी करने के लिए बेसिकली इन्होंने ये सब कुछ किया और वजह इतनी कोई खास पीछे नहीं थी। अच्छा जी, तो फूड आ गया और लग तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। दिस इज़ द लोडेड फ्राइज, दिस इज़ द प्लेटर एंड दिस इज़ पनीनी एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ आई गेस डोनर, दिस इज़ द डोनर एंड दिस इज़ अहमद बॉय, sexiest boy in the town, eating fries from Smokies, and this is the ugliest boy in the town, the richest boy in the town. मैं की हूँ डायरेक्टर हैक्स। लेट्स ट्राई द लोडेड फ्राइज फर्स्ट। भाईजान आ जाए। भाईजान ये लोडेड फ्राइज है ना? जी लोडेड लोडेड फ्राइज और ऑलिव भी तो होगा। अच्छा, मुझे आज पता लगा लोडेड फ्राइज के अंदर चिकन भी होता है। यही होता है जब एक पेंडू आदमी एक अच्छी जगह खाना खाने चला जाए, उसको तब पता लगता है कि इसमें चिकन भी हो सकता है या क्या हो सकता है। इसको कहते हैं पनीनी। अच्छा भाईजान, पेंडुओ पाटियो, इसको कहते हैं पनीनी, ठीक है? अरे दिस इज़ द पनीनी एंड दिस इज़ वेरी गुड एंड आई गेस पीपल आर वाचिंग मी एंड बट स्टिल आई विल कंटिन्यू। भाईजान पनीनी चेक करें और मुझे बताएं कैसी लगी आपको। मज़ेदार। What is this? This is the platter. This is the shawarma platter. shawarma जो बनाया फुल साइज़ में, ऊपर करें भाई, ऊपर ऊपर मुझे दिखाए ना। फुल साइज़ में shawarma बनाया, आप दोबारा चल लीजिए। फुल साइज़ में shawarma बनाया, उसको प्लेटर की शक्ल में दिया गया। इट्स अ वेरी sophisticated way of serving platters. Platter. मज़ेदार। सुनने में जो आता है ना वो ये है कि इनकी स्पेशलिटी पर एक प्लेटर है, तो 10 आउट ऑफ 10 फॉर दैट। यार मजाक नहीं, लिटरली मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा बेहुदा होकर मुझे खाना पड़ रहा है, बट इट इज़ गुड। जैसे तो डोनर एंड डोनर मैंने एक बार ना शायरी के साथ खाया था, वहाँ पे मैं कभी नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत फजूल टेस्ट था उनके डोनर का। हाँ भाई, मैं आपको माय गॉड बता रहा हूँ, डोनर था क्या था? डोनर ही था, डोनर कबाब। बहुत फजूल था। एंड नाउ दिस वन, हमने उस वक्त अपना हैप्पी न्यू ईयर बर्बाद किया था। इट्स वे बेटर। ब्लॉगर एक्स के साथ इस बार ये आप कह सकते हैं कि एक ज़्यादती ये हुई कि दोस्त 3 थे और ब्लॉगर एक्स अकेले थे, तो ब्लॉगर एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर सी बात साथ थी कि उन्होंने ब्लॉग भी करना है, तो उनको खाने का मौका इतना नहीं था मिल रहा। मतलब खाने का मौका मिल रहा था, बट जिस तरह खाते हैं उस तरह खाने का मौका नहीं था मिल रहा। तो फिर उन्होंने ये बताया असली मर्द बहुत है जो कि मौत के मुंह से भी रोटी ले लें। इतने वैशी दोस्त हैं मेरे पंजाबी मीडियम, कुछ नहीं उन्होंने छोड़ा, ये दोनों वाले बच्चे हैं और मैंने ये अहमद भाई से छीने और उसके बाद ये जो लोडेड फ्राइज थे, ये कमीना शख्स था जिससे मैंने छीन लिया। क्यों भाई? दारा भाई आपको यहाँ पे भी आना चाहिए। वॉइस के साथ आपका रात का सीन बन रहा है,
बॉयज़ के साथ जो आपके इंग्लिश मीडियम बॉयज़ हैं, तो फिर आप यहाँ पे लाजमी हैं। मेरे तो बॉयज़ पंजाबी मीडियम में फिर भी ले आए हूँ बहुत ज़्यादा शदीद पंजाबी मीडियम बॉयज़ हैं, फिर भी आ गए, बट स्टिल द टेस्ट इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, हाँ भाई, फूड हो गया ख़त्म। हाँ भाई, कैसा लगा? बेहतरीन यार मुझे तो मज़ा आया ऑनेस्टली। मैं ओवर द टॉप नहीं जाऊँगा। शहरी तुम्हें कैसा लगा यार? ठीक था, अच्छा व्हाट डू यू से? एक्सीलेंट। इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए आप डाल दो बीच में। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप डाल दें। बाबा जी 500 रुपये दे को ले लो, 500 रुपये दे दो, आपका लिंक आ जाएगा। भाई बिजनेस इतना ही होता ना। मैं तेरे ना ब्लॉगिंग करनी ही नहीं, तेरे सैटरी की इज्जत ही कोई नहीं। कौन से 500 रुपये दिए हैं तुमने? बहुत अच्छी वाले। ब्लॉग तो ऑलमोस्ट आई थिंक ख़त्म हो गया। यहाँ पे ब्लॉगर हैक्स का आई थिंक काम ख़त्म हो गया है। नरेटर हैक्स का पता नहीं क्या करता है। मैं ना नरेटर हैक्स का कोई पता नहीं, यहाँ से क्लिप काट के आगे से आ जाए। हाँ जी, आ जाएंगे। एडिटिंग मैंने करनी है तो जाहिर सी बात है मैं इधर ही काट लगाऊंगा और इधर ही आगे आ जाऊंगा। मैं बेशक पूरी वीडियो में आता रहूँ, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। क्यों जी, ब्लॉगर हैक्स ब्लॉगर होगा अपने एंड तक। एडिटिंग करता है नरेटर हैक्स, तो फिर नरेटर हैक्स जो मर्जी चाहे कर सकता है। अगर आप पूछें मेरे से तो यार यस ऑनेस्टली इट वाज द फूड वाज गुड एंड द एम्बियंस वाज आल्सो वेरी गुड। द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द फूड, खाना जो बनाया जा रहा है वो साफ़ सफाई के साथ बनाया जा रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है, तालियां। अच्छा जी, तो दिस वाज द एपिसोड नंबर 2 ऑफ द सीरीज हैक्स ईट्स। आप भी बताएं यार कहाँ जाना चाहिए ब्लॉगर हैक्स को, कहाँ जाना चाहिए हैक्स ईट्स सीरीज़ का एक और एपिसोड बनाने के लिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड पीस आउट।